चोटियों पर आ गए हम। अगर पहाड़ आएंगे तो दिखाई देंगे, लेकिन पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे चल रहे हैं ना सरिता, बिल्कुल एक्सट्रीम पर, सारे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम बिल्कुल पहाड़ों की, देखो चोटी वो सामने दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ धुंधले धुंधले हैं, वो इसलिए है कि चोटी है वो, बस ऊपर ऊपर की फुकड़ सी दिखाई दे रही है ना। बिल्कुल एक्सट्रीम पर है ना। रोमांचकारी और आध्यात्मिक यात्राएं हैं ये, रोमांचकारी भी हैं है ना। क्यों भाई सरिता, रोमांचकारी भी कही जा सकती है ना। ये रास्ते जो है ना अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, और अद्भुत इसके लिए भी कहे जा सकेंगे कि 7777 ले आई यहाँ। रास्ते में हमने ये आ गया बगलामुखी धाम सरिता। ये टैक्सियां लग रही हैं, देखते हैं कहीं आखिर तक ही ले जाए है ना। बगलामुखी, ये बगलामुखी टेम्पल मंदिर, अगर वहां तक ही चली जाएगी तो वहीं रोक देंगे हैं। यही ओहो, फिर गाड़ी चल रहे हैं तो भाई देखी जाएगी। अब बिल्कुल कोशिश रहेगी, क्योंकि बगलामुखी के आज कलयुग में सबसे ज़्यादा साधना करने वाले लग रहे हैं मुझे। टैक्सियाँ ही टैक्सियाँ, आदमी आदमी दिखाई दे रहे हैं दूर तक। मंदिर तो ये रहा सरिता, नाम से ये ये रहा मंदिर, तो ये है ना प्राचीन। फिर गाड़ी कहाँ लगाएंगे, गाड़ी ऐसी जगह लगे जहाँ से है ना गाड़ी मुड़ जाए। हाँ ऊपर ऊंचाई पे है जहाँ, वहाँ नहीं लगाते, वो तो बहुत हाइट है। नीचे कहीं पार्किंग देखेंगे या कहीं साइड में जैसे लगा रखे ना दुकान वाला में। लाते भाई हम लाएंगे ठिकाने पे है ना सही था। तो एकदम खड़ी चढ़ाई है सही उस पार्किंग की। तो यहाँ कहीं देखता हूँ, यहाँ कहीं लगाता हूँ। मोड़ के ले आऊंगा आगे से कितने तक। हाँ तो एकदम खड़ी चढ़ाई है ना सर। लगाई जा सके थोड़ी सी जगह और होती है, मोड़ के ले आऊँगा फिर लग जाएगी। अगर नई जगह दिखाई दी ना बस काट है। Oh, hold the law here that.
देख पीछे तीनों लगी सीटा उतरना पीछे जगह दी बस खड्डे में ना जा, ध्यान रखिए। बेसिक बिल्कुल किनारे पर आ जा। अगला पहिया स्क्रीन में देखने लग रहा है। अच्छा देखिए साइड में काटनी भी है। ठीक है हमारी। और आ जाती है। थोड़ी जोर करता हूँ पीछे, ठीक है? तेरी तरफ दबाऊँ, आई तरफ किधर? गाड़ी तो बहुत ही नहीं थी। बार मोड़ आ जा रही है। और ले लो, और ले लो। हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मृत्युंजय स्वामी। डॉक्टर मृत्युंजय स्वामी। स्वामी जी को फिर थोड़ा सा बताएं हमें बगलामुखी जी के बारे में। तो ऐसा है, प्रमुख में हाँ हाँ 10 महाविद्या होती है। देवी का जागरण से, ठीक है। एक जैसे 9 दुर्गा होती है, ये महाविद्या होती है तंत्र की। तंत्र की तो इसमें 5 महाविद्या होती हैं काम से, 5 होती है राज से, ठीक है। 7 ये एक अष्टमी महाविद्या, ये है ब्रह्मास्त्र। जो पुराने सीरियल आते थे उनका कुछ नहीं चलता, ब्रह्मास्त्र में। हाँ ये दोनों में चलती है, राजसी और तामसी दोनों। हाँ, इनका जो साधक होता है, जो उनका भक्त होता है, उसकी ये संपूर्ण हर विधि से हर तरह से रक्षा करती है। उसके परिवार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शक्तियों से बचाती है, ऊपरी बाधाओं से बचाती है। और उसके पीछे कोई दुश्मन लग जाता तो उसको वो डाउन कर देता है। ये नहीं है कि आप ही जो छोटी बुद्धि वाला का तो नाश कर दे, वो नहीं, उसको डाउन कर दे। वो उसके कितने बड़ा शक्ति हो बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, तो ये है बगलामुखी, इन्हीं का नाम पीताम्बरा है। पीताम्बरा जी किसी से लिया गया? नहीं, इनको सब पीत मतलब पीला पीला पसंद है। जैसे पीत वस्त्र हैं, पीले आभूषण हैं, इस सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, शत्रु की जीप पकड़े हैं, ठीक है। तो अब अपने शत्रु क्या है? अपने अंदर ही शत्रु है। आप अच्छी तरह से कर खा रहे हैं, हम उनसे जल रहे हैं, यही शत्रु है। तो जो है वो अब आगे के आज का जो वातावरण है, वो कहते ये हमारा शत्रु, इसको वो करते हैं। ये कोई वो थोड़ी है, भगवान की तो सब संतान है।
वो सबकी रक्षा करती, सबको भोजन देती, सबको ऑक्सीजन देती। और ये है ब्रह्मास्त्र, ये उनके शरण में आने वाला हर तरह से सुरक्षित रहता है। इसको सिद्ध पीठ भी कहते हैं। इसको सिद्धपीठ इसलिए कहते हैं, ये बहुत पुराना है। वो स्वयं भी बताते हैं कि माता जी स्वयं ही होती है, ठीक है ना। तो उनकी आराधना बड़ी श्रेष्ठ होती है। जब कोई सदगुरु मिल जाए तो वो यदि भगवान के पास दीक्षा दे दे, फिर उसको जपना चाहिए और उसके जपने से फिर लाभ होता है। अब किताबों में देखने से, आजकल यूट्यूब में देखने से कोई लाभ नहीं होता है, उसमें उलझता है आदमी। तो सही मार्ग है, कोई भगवान से कृपा मांगो तो कोई कृपा हो जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, सही रास्ते। जैसे आप हैं जो भी ये काम करते हैं, सही चीज़ दिखाओ, गलत हो तो आप जी बिल्कुल। सही चीज़ दिखाओगे, हाँ जी, तो उसको तो लाभ होगा, हाँ जी, आपकी पीढ़ी को भी लाभ बिल्कुल होगा। बिल्कुल लेकिन आज क्या है, आप एक गुरु ढूंढेंगे, 10 कहीं आ जाओ हमारे पास आ जाओ, जी। और वो आपको भ्रमित करेंगे। अच्छा, एक थोड़ी सी शंका है, उसको भी उसका भी निवारण करें। जैसे 51 शक्तिपीठ है, तो वो वो अलग- ये मानने वो नहीं है, वो अलग चीज़ वो अलग चीज़ है। ये शक्तिपीठ अलग है, जहाँ देवी का अंग सिद्धपीठ। शक्तिपीठ बन गया। सिद्धपीठ और जो है, 9 नाती में जो 9 देवियों की वो अलग है। वो अलग है। ये है महाविद्या। महाविद्या। ये महाविद्या मतलब ये है तंत्र की चीज़ें, मतलब जैसे कोई काम आपका आराम से नहीं हो रहा है। तंत्र का मतलब क्या होता है, एक फैन चल रहा है, इसका बटन आप स्विच ऑन करो, चल देगा, करंट पहुँचेगा। अब आप कहोगे इसको चल जाओ तो थोड़ी चलेगा। तो ये क्या है, तंत्र का मार्ग होता है दोधारी तलवार पे चलना। यदि आप सही मार्ग पे चलें तो आपका जीवन, आपकी परिवार, संतान, पीढ़ियों का जीवन अच्छा रहेगा। और यदि आप गलत करोगे, गलत कर सकते हो, लेकिन गलत में लाभ नहीं। जी जी, बहुत अच्छे काम करना चाहिए, उससे जय माता। बहुत जय माता। बंद मत करें। अच्छा ठीक है, हाँ जी। ये बंद कर दिया क्या? ये आप देखें, ये पीछे शक्तिपीठ है। ये 51 शक्तिपीठों में नहीं आता, और क्योंकि जैसा आचार्य जी ने बताया कि ये एक देवी की अपनी शक्ति है, तो स्वयंभू शक्ति है, उस शक्ति की आराधना यहाँ होती है। तो जो 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ माता के चरण गिरे, वो शक्तिपीठ अलग हैं। और ये देखिए आप, ये माता की पताका फहरा रही है यहाँ, तो ये शक्तिपीठ, वो 51 शक्तिपीठ अलग हैं। ये माता की एक अलग से शक्ति है, और ये माता ने स्वयं यहाँ विराजमान होकर उन शक्ति को बल दिया है। जय माता बगलामुखी। आज यहाँ बगलामुखी माता के दर्शन किए सरिता के साथ, और बहुत मन प्रसन्न है, गदगद है। ये माता स्वयं में एक शक्ति हैं, और ये शक्तियाँ अपने आप में एक विद्याएं हैं। ये जैसे अष्ट विद्याएं हैं, तो उनमें से एक विद्या माता बगलामुखी की विद्या है, जो स्वयं में एक बहुत पावर देती है और अपने आप में शक्ति प्रदान करती है। जय माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी के दर्शनों के बारे में दर्शन कर लिए हमने। ये तो आम जनता जो यहाँ आती है, और उनमें कई वृद्ध जन भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से एक जानकारी देना चाहिए सरिता, है ना। क्योंकि हमारे जितने सुलभ और जितने सुंदर और खुले दर्शन माता के हुए, वो अपने आप में एक अचरज कर देने वाली बात है। क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो लगभग 1 बज चुका था, और लाइन में लग गए, भीड़ काफ़ी थी, गर्मी भी थी। तो ऐसे में जब पूछा गया तो कहने लगे कम से कम 6-7 बजे से पहले आप दर्शन नहीं पा सकते। तो यार ये तो बड़ी अजीब बात है, हैं? फिर मैंने वहाँ जो पुरोहित थे उनसे बातचीत की, क्योंकि वहाँ उनका एक काउंटर बना हुआ था पुरोहित का। तो चलो पूजा पाठ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वो हासिल कर रहा था, तो पूजा के नियम है, उन्होंने बताया कि भाई सुख करके सुख समृद्धि के लिए हवन होता है, रोजगार में उन्नति के लिए हवन होता है, किसी ने कुछ करा लिया है
विद्या के द्वारा कुछ घर परिवार के सदस्यों पे कुछ करा दिया है, उसका अलग से हवन होता है। और इन हवनों के चार्जेस भी उसने बताए, किसी के 4100 रुपये, किसी के 5100 रुपये, किसी के 3100 रुपये, और अगर आप सारे कराना चाहते हो तो 11,000 रुपये में हवन हो जाएगा। फिर मैंने उससे पूछा भाई दर्शनों का तो ये है कि हवन कराओगे तो दर्शन तो करा देंगे तो चलकर, विशेष दर्शन वो तो मुश्किल है। मैं यार ये इतनी लंबी लाइन है, कोई इतनी दूर से आया है ये इच्छा लेकर, कई आदमी वापस भी जा रहे हैं भीड़ को देखते हुए। तो उन्होंने कहा कि जी गेट नंबर 1 से चले जाएं आप गाड़ी लेकर, और वो रास्ता हम आपको बता देते हैं, उस रास्ते से जाएं। मेरी मेमोरी थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है याद नहीं रहता, तो मतलब याद आ जाता है, बाद में आ जाता है। तो ये सारा विवरण सरिता बताएगी। सरिता बताओ कि उन्होंने क्या बताया और फिर हमने कैसे दर्शन किए। उन्होंने बताया कि आप पीछे जाएंगे तो फौजी ढाबा आएगा, फौजी ढाबे की साइड से रोड जाता है, वहाँ होटल पीताम्बरा जी है, नीचे होटल है, उसकी साइड से नीचे चले जाओ और पार्किंग है इस साइड से गेट नंबर 1 में। यही होगा होटल पीताम्बरा है, उसकी साइड में पार्किंग है, गेट नंबर 1 की, वहाँ आप लगाएं और वहीं से एंट्री है मैया के दर्शन की। तो हमने वहाँ घर से हम गाड़ी हमारी वहीं खड़ी थी, क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिली थी, हम इतना दूर जाके गेट नंबर 4 पे गए थे। हाँ, गेट नंबर ये 2-4 से चले थे, 4 से चले 3 देखा नहीं रस है, 2 देखा नहीं रस है, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाके हमने गाड़ी खड़ी कर दी। पार्किंग भी बहुत हाइट पे है और वो फुल थी। तो फिर हमने एंट्री ली गेट नंबर 2 से, हाँ, वापस आए। वापस चढ़े, फिर हम चढ़ाई थी थोड़ी सी वहाँ देखा तो इतना रश, वहाँ ये पता चला तो गाड़ी वहाँ फिर पैदल चल के आए गाड़ी तक। गेट नंबर 1 के पास ही गाड़ी खड़ी थी हमारी गाड़ी, बस वहाँ से गाड़ी ली और हम पहुँच गए वहाँ गेट नंबर 1 पे। और मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट में हमारे बहुत खुले दर्शन। खुले दर्शन हुए, और वहाँ एक पुजारी थे, उनसे हमारी वार्ता भी हो गई थी संपन्न, और फिर हम आ गए। तो ये सारा वृतांत रहा हमारा माता बगलामुखी का। लेकिन है ना, कुछ लोगों को भ्रांतियाँ है कि वो शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ नहीं है। जो विद्याएं हैं माता की, उन विद्याओं में से एक तंत्र की विद्या है, उसकी देवी भी बगलामुखी है, और उन्होंने यहाँ साधना आराधना की है। ये है। ये दर्शन आपने हमारे माध्यम से किए। हाँ, वो डाल देंगे डिटेल। तो ये आपके लिए एक जानकारी भी थी। अब मिलते हैं अगली सिद्धपीठ है चिंतपूर्णी माता जी। हाँ, जय चिंतपूर्णी माता जी। तो उनके दर्शनों के लिए जैसे ही चलेंगे हम आपको बता देंगे।